थमा दिया ये खुला आसमां, आगे हम कहाँ। वेलकम बैक टू माय व्यूअर्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे के करीब। तो 9 बजे से मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी मैं हूँ किचन में इस टाइम। तो आप जैसे आप देख रहे हो, मैंने आज स्वेटर पहने हुई। तो बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिस वजह से हमारे यहाँ ठंड जैसी पड़ चुकी है। तो इसीलिए मैंने स्वेटर वेयर कर दी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे मॉर्निंग टाइम में। और शाम के टाइम अगर बारिश होती है तो थोड़ी सी ठंड सी हो जाती है हमारे यहाँ। और अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ बर्तन वॉश, और मैंने शाम को की थी ऑयलिंग। तो हमेशा ना बरसात के मौसम में बाल रफ़ से हो जाते, तो हमेशा ना आप अपने बालों पे ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने से बाल रफ़ भी नहीं होते और बालों में शाइन भी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा मैं बालों पे ऑयलिंग ही करती हूँ। इनफैक्ट बरसात हो ना हो ये थी, तो मैं क्या कह रही थी कि हमें हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए, जिससे बाल हमारे अच्छे रहते हैं और इसमें शाइन रहती है। नहीं तो बाल ना बड़े रफ़ से हो जाते हैं। आजकल बरसात के मौसम में अगर हम ऑयलिंग ना करें तो बाल बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं। तो चलिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। मैं कर लेती हूँ पहले क्लीनिंग, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद ही आप लोगों से मैं मिलूँगी। तो चलिए, यहाँ देखिए अभी मेरे कितने बर्तन हैं धोने के लिए, एंड अभी मुझे सफाई भी करनी है। और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, बारिश का भी मौसम दिखाऊंगी। और इस बारिश ने आजकल मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। तो चलिए, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। किचन का काम हो चुका है, बस बर्तन वॉश करने हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी सीधे शावर लेने। उसके बाद देखते क्या होता है क्या नहीं। बाकी बने रहे चैनल के साथ और मेरी वीडियो को प्यार दीजिए। चलिए, बाद में आप लोगों से बात भी करती हूँ। क्योंकि नहा धो के फ्री, और साथ में मैंने डाले हुए हैं कपड़े धोने के लिए। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी हूँ। लंच बनाने का आज मैंने मॉर्निंग में लंच नहीं बनाया, वरना मैं मॉर्निंग में ही लंच वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ। ये है मेरे कपड़े। आज तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आज तो पूरे दिन भर बारिश होने वाली है। बारिश कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू जिसे कहते हैं। और ये देखिए किस तरह से है आजकल, मतलब इस साइड में सारा घास लगा हुआ है और मुझे इसे अभी निकालना भी है। बट आज तो नहीं निकालेगी क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे ना गीले में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखिए इस साइड को हमने लगाई है बीन्स, उस साइड को लगे हुए हैं टमाटर, और इस साइड को राजमा लगाई है और बंद गोभी की सब्ज़ी लगाई हुई है। और ये है आज का व्यू, ऊपर से दिखाती हूँ, टेरेस के ऊपर से अच्छे से नज़र आता है। कल तो ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह शाम हो रही है, तो बड़ा गुस्सा आ चुका है मुझे इस बारिश से। बट क्या करें, बरसात का मौसम है, बरसात तो होगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना, पिछले कल हमारा सीज़न लगा है और आज भी लगा हुआ है और भाई भी चला गया है। बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश लगी और मैं जा भी नहीं पाई। तो ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये हमने रखा हुआ है सर्दियों के लिए। मीन्स हमने यहाँ पे पिछली साइड को सो ये पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमने रखा है शेड भी ऐसा बना के रखा है, ताकि इसमें हम लकड़ियाँ वगैरह स्टोर करके रखते हैं। और इस साइड को इसमें साथ में किल्टू भी रखे हुए हमने पिछले कल के, और यहाँ पे ये हमने लकड़ियाँ स्टोर करके रखे हुए। और ये है पुराना दरवाज़ा, बहुत पुराना दरवाज़ा है, और ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी फ़िलहाल हमारे पास विंटर के लिए ना किचन भी नहीं है। पिछली बार जो बनाया था हमने वो यूँ ही बनाया था, हमारे पास किचन ही नहीं अभी। तो अभी हम किचन भी बनाएंगे विंटर के लिए, क्योंकि आग तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। बिना आग के तो हमारा गुजारा होता नहीं है विंटर में। तो चलिए पहले धो लेती हूँ कपड़े, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो बारिश ने इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि लोगों को जो भी जिसके भी गाय वगैरह खेत वगैरह जाना होता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए बड़ी मम्मी बारिश के कारण किस तरह से रहे हुए हैं, और यहाँ पे बड़ी मम्मी निकाल रहे थे हरी सब्जी। और बाकी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगी है।
जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, बड़ी मम्मी आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने थोड़े से मूली के पत्ते निकाले सब्ज़ी बनाने के लिए, हरी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मूली की हरी पत्ते की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है, बट मुझे पसंद नहीं है, बट हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है। सो चलिए मैंने धो लिया अपने कपड़े, इन्हें डाल देती हूँ, अब मैं टांग देती हूँ सुखाने के लिए। इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है, कुछ बोल नहीं सकते। और जिनका सीज़न अगर उन्हें तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होगी सेब तोड़ने में, बट मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पे काम होता है सब कुछ, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी जो मुझे दिखाई देगा। तो अभी उस साइड को हमने सेब की क्रेट है जिसमें हम सेब को डालते हैं, पेट टाइप क्रेट, उसे क्रेट कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस टाइम ही आपको बताऊंगी। तो चलिए, बारिश कितनी तेज़ हो रही है इस टाइम, बारिश में हो रही है, और मुझे ना बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे एकदम से जुकाम वगैरह हो जाता है। तो मेरे ना डाटा ऑन है तो मैसेज आ रहे हैं। चलिए, कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, उसके बाद देखते हैं अब क्या करती हूँ क्या नहीं। और ऐसी बारिश में ना बेचारों का मैं कह रही थी कि ऐसी बारिश में ना जो भी यहाँ पे हमारा सेब का सीज़न लगा, तो उसके लिए जो वर्कर होते हैं ना उनके तो बुरे हाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये है ना, इसमें हम सेब भरते हैं, इसे कहते हैं क्रेट। तो इसमें हम पहले सेब को डालेंगे, उसके बाद हम इन्हें ले जाएंगे पेटी में भरने के लिए। तो उसके बाद ही इसकी ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो ये जो वर्कर्स है ये छोटे छोटे नेपाली आए हुए हैं, तो ये इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी बारिश की वजह से। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इन लोगों को शूट करा है। और देखिए कितनी बारिश हो, ऐसी बारिश में इनको काम करना है बिल्कुल। सेब निकाले जा रहे हैं और बारिश भी आ रही है, जिस वजह से ना पैर स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि पेड़ में चढ़ के हमें सेब निकालने हैं तो, और हमारे पाँव स्लिप भी हो सकती है, तो ऊपर तक टॉप तक हमें जाना पड़ता है। तो जिस वजह से ना बारिश की वजह से ना जान जाने का खतरा भी है। कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि जो भी मैंने वो ब्लू कलर की आपको दिखाई, जिसे हम क्रेट कहते हैं, इसमें हम सेब रखते हैं। तो उन्हें लेके अभी वो लेबर जाएंगे, जो वर्कर आए हुए, ये लोग ना बाहर से आए होते हैं स्पेशली सीज़न के लिए। स्पेशल सीज़न पे इतना ज़्यादा पैसे कमाते हैं और अपने घर चला जाते हैं उसके बाद। और यहाँ पे उस साइड को भी अभी सेब तोड़ रहे हैं और मैं जा नहीं सकती, क्योंकि बाहर इतना बड़ा बड़ा घास भी है और मुझे खाना भी बनाना है फ़िलहाल, क्योंकि निखिल भी गया है सेब के काम से ही और दादू भी चला गए हैं खेत, इसलिए मुझे करना पड़ेगा अपना काम। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। देखते बाद में अगर मुझे टाइम लगा तो मैं शेयर करूँगी, बट शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस तरह से ना, और आज सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिस वजह से मुझे सभी को जितने भी है सभी को डर लगता है, जैसे पेड़ में चढ़ने से पैर स्लिप भी हो सकता है, क्योंकि पेड़ बहुत गीले होते हैं, जिस वजह से ना पैर स्लिप हो सकता है और कभी भी इंसान गिर सकता है। तो यही आजकल बारिश आने से ना खतरा भी रहता है। तो हमारे यहाँ बस आजकल सीज़न का सेब का सीज़न चला है, बट थोड़ा बहुत खतरा भी है। तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा खतरा। इनफैक्ट पिछली बार सीज़न के टाइम ना एक दादू की ना पैर स्लिप हो गई थी, और जिस वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो उनकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत उस टाइम ख़राब हो गई थी, इसीलिए हमें ना हम पहाड़ी है बट हमें आदत होती है, बट कभी कभी हो जाता है, जब होने का होता है, जो अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। तभी भी बस ऐसे ही। और हाँ, मुझे ना बहुत प्यारे 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 इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आप लोग प्यार दे रहे हो। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप और ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सभी को लोगों को यही कहना चाहूँगी, मुझे सपोर्ट कीजिए। एनीवेज, बातें तो होते रहेंगी, मैं बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ दही की कड़ी, और मुझे दही की कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बना लेती हूँ कड़ी चावल, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सिंपल वे में बना रही हूँ, इसलिए कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। तो लंच मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, अब बस मुझे थोड़ी देर वेट करना है निखिल का। अगर वो आया और टाइम ले, मुझे लगता है उसे टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के से वहाँ पे भरने के लिए मशीन के साथ भरने हैं, तो टाइम लगेगा। देखते हैं, अगर वो जल्दी आया तो उसके साथ लंच करूँगी, वरना जब मन करेगा तब हम लंच कर लेंगे।
तो चलिए अब मैं चलती हूँ ऊपर और आपको दिखाती हूँ सुंदर 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 सा व्यू। तो अभी मैं हो गई हूँ लंच बना के फ्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज के व्यू। बारिश के बाद ना मौसम इतना, बारिश के बाद तो क्या बारिश हो ही रही है, फिलहाल अभी रुकी हुई है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में अभी भी हो रही है, वैसे तो बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी अभी भी हो रही है। उससे पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ पहाड़ों का व्यू। अल्टीमेट ही लग रहा है आज तो कुछ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आसमान से ना सारे बादल पहाड़ों में आ चुके हैं। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो देखिए हर जगह फॉग ही फॉग है आजकल। और ये है हमारे गांव का सुंदर सा व्यू। तो आप कीजिए व्यू को एंजॉय। दिया ये खुला आसमां आगे हम कहाँ। ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से ये आज का मौसम, ये हंसी वादियाँ, ये खुला 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 आसमां और ये है सुंदर सा हमारा व्यू। तो चलिए व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ी देर रूम में जाती हूँ, टीवी देखती हूँ, उसके बाद आप लोगों से वार्तालाप करूँगी। सो मुझे लग रहा था कि मैं ना आगे वीडियो शूट करूँगी, शायद मैं जा पाऊँगी, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। इसीलिए मुझे लगता है मुझे अपना व्लॉग करना पड़ेगा यहीं पे एंड। मिलते हैं कल के व्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय। तो आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। फ़िलहाल अभी भी बारिश हो रही है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने कुछ कहना था। आप लोग मुझे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। बाकी अगली वीडियो में बताऊँगी। बाय।